आज हमारे घर में लाइट जाए तो जनरेटर होना चाहिए, पंखा चलने के लिए यूपीएस होना चाहिए। गर्मी में बगैर लाइट के जिसको नींद ना आती हो, नरम तकिया ना हो तो नींद ना आती हो, हैं? नरम बिस्तर ना हो तो जिसे नींद ना आती हो, जिसके कमरे में अगर अंधेरे में कोई छोटा सा कीड़ा आ जाए, कोई चूहा आ जाए, छिपकली आ जाए तो जिसकी चीख निकल जाती हो, जिसको अकेले कमरे में अंधेरे में डर लगता हो। हम जैसा कमजोर इंसान जब कब्र में जाएगा तो सोचो, वहां अगर अल्लाह ना करे जहन्नम की आग भड़का दी गई, वहां अगर अल्लाह ना करे सांप और बिच्छू आ गए, इधर तो मेरे और आपके जिस्म पर कोई कीड़ा आए तो फौरन हटा देते हैं। उस वक्त तो कीड़े होंगे तो भी बंदा नहीं हटा सकेगा। वो देख रहा होगा कि मेरे जिस्म पर कीड़े रेंग रहे हैं, मगर ये ताकत नहीं होगी कि अपने आप से उसे दूर कर सके। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आपका कभी ना कभी तो कब्रिस्तान जाने का इत्तेफाक हुआ होगा ना। ये जो कब्रें ऊपर से सारी एक जैसी दिखाई देती हैं, अंदर से एक जैसी नहीं होती हैं। दुनिया में अगर आप किसी एक कॉलोनी में जाएं, गरीबों की आबादी में जाएं, तो मकान देखकर पता चल जाता है गरीब रहते हैं इधर। अमीर के इलाके में जाएं तो कोठियां देखकर समझ आ जाता है कि इन कोठियों में अमीर और सुकून से रहने वाले रह रहे हैं। मगर कब्रों को देखकर पता नहीं चलता। दिखती सारी एक जैसी हैं, मगर हर कब्र की दास्तान जुदा है। कोई तो कब्र में जन्नत की नेमतें लूट रहा है, कोई तो कब्र में जलवाए मुस्तफा में गुम है, किसी की कब्र में तो जन्नत की खिड़की खुली हुई है, कोई तो अपनी कब्र में नम का नौमतिल उरूस के मजे लूट रहा है। किसी को तो कब्र ऐसे दबा रही है जैसे माँ गोद में अपने बच्चे को प्यार से दबाती है। मगर इसी कब्रिस्तान में कोई कब्र ऐसी भी होती है प्यारे इस्लामी भाइयों, जिसमें सांप और बिच्छू उस कब्र वाले को अजाब दे रहे होते हैं। मेरे आका ने इस तरह उंगलियां करके बताया। अजाब की एक सूरत सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम ने इस तरह करके बताई कि बेनमाजी को कब्र ऐसे दबाएगी कि जैसे पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पैवस्त हो जाएंगी। किसी को कब्र ने चकनाचूर कर दिया होता है, किसी की कब्र में जहन्नम की खिड़की खुली होती है, इसी कब्रिस्तान में किसी कब्र में आग भड़क रही होती है। अशजाउल अकरा, हदीस में इस सांप का नाम भी बयान किया गया। अल्लाह जिससे नाराज हो, अशजाउल अकरा अंधा सांप है, जो कब्र में मुर्दे को डंक मारेगा तो 70 गज मुर्दा जमीन में धंस जाएगा। ये अजाब भी अहदीस में ही बयान हुए। ऐ प्यारे इस्लामी भाइयों, ये जिंदगी तो थोड़ी है ना, वो जिंदगी बड़ी है। इस दुनिया में कम रहना है, उस दुनिया में ज्यादा रहना है, तो फिर क्यों ना उधर की बात करें। जलीलुल कदर ताबई सैयदुना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक बार अपने घर के दरवाजे पर तशरीफ फरमा थे। वहां से एक जनाजा गुजरा, आप भी उठे और जनाजे के पीछे चल दिए। जनाजे के नीचे एक छोटी बच्ची जारो कितार दौड़ती हुई उस जनाजे के साथ साथ जा रही थी और कह रही थी, ऐ बाबा जान, आज मुझ पर वो वक्त आया है कि पहले कभी ना आया था। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब ये दर्द भरी आवाज सुनी तो आंखें अश्कबार और दिल बेकरार हो गया। दस्ते शफकत उस यतीम बच्ची के सर पर फेरते हुए आपने फरमाया, बेटी तुम पर नहीं, तुम्हारे मरहूम बाबा जान पर वो वक्त आया है जो आज से पहले उन पर कभी ना आया था। दूसरे दिन आपने